अयोध्या में एक नाबालिग से बलात्कार किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए धरने पर उतरे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाबालिग पीड़िता से बलात्कार का मामला लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन बलात्कार पीड़िता को न्याय की मांग को लेकर और स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद के विरोध में किया जा रहा था। प्रदर्शनकारी सांसद अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इस धरना प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित होकर बलात्कार पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक न्यायालय करने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों द्वारा अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया जा गया। वहीं अयोध्या पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा। पुलिस पर 30 घंटे के बाद मुकदमा पंजीकृत करने का आरोप लगाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मुलाकात करने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने से किया इनकार। अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट, सारांश दैनिक। हम सभी अयोध्या की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी को जानकारी है कि जिस तरीके से पिछले दिनों में अयोध्या के बदरसा नगर पंचायत के अंदर एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना होती है। वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि अवधेश प्रसाद यादव के संरक्षण में जो मोहित खान जो मामले का मुख्य आरोपी है, वो लंबे समय से उस छात्रा के साथ रेप की घटना, ऐसे स्थानीय लोगों के जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है। जिस प्रकार से पूरे मामले के अंदर यानी 30 घंटे तक पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करी गई। जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज करने के 2 दिन के बाद मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है, ये बेहद चिंताजनक है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस प्रकार से स्थानीय जो चौकी इंचार्ज और वहाँ के एसएचओ हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर जाकर उस बेबस परिवार से मिला है। हमने उस परिवार की व्यवस्था को देखा है। जिस प्रकार से वहाँ के स्थानीय लोगों की बर्बरता है, ये उस परिवार से मिलने पर स्पष्ट दर्शाता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से मामले के मुख्य आरोपी का नाम निकालने को लेकर वहाँ के एसएचओ और चौकी इंचार्ज के द्वारा दबाव बनाया गया परिवार के ऊपर, मैं पूरे मामले के अंदर पुलिस प्रशासन से यह आह्वान करना चाहता हूं, ये चेतावनी देना चाहता हूं, ये मांग करता हूं कि उस चौकी इंचार्ज को और एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जिस प्रकार से बहन बेटियों के सम्मान के साथ समझौता नहीं करने का आग्रह है, लेकिन फिर भी इस तरीके की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, बहुत ही चिंताजनक है। विद्यार्थी परिषद की स्पष्ट मांग है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों पर फांसी की कार्रवाई की जाए। जो मामले का मुख्य आरोपी है, उसके फोटोग्राफ्स, बहुत सारे ऐसे प्रमाण एक तथाकथित दल के नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। स्थानीय जो अयोध्या सांसद हैं, उसके द्वारा उसके पारिवारिक संबंध बताए जाते हैं, उनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसी घटना वहाँ पर जब मामले पर स्थानीय स्तर पर हम लोग जाते हैं तो ध्यान में आता है। तो किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि के संरक्षण में उसके ही क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये मुझे लग रहा है कि बेहद चिंताजनक है। और जिस प्रकार से स्थानीय सांसद के द्वारा जब मीडिया बंधुओं के द्वारा सवाल पूछा जाता तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी ही नहीं है, मैं जब तक जानकारी नहीं होती मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि उस क्षेत्र के सांसद हैं, अगर उनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी ही नहीं है, ऐसी जघन्य घटनाओं पर वो अपना मुंह खोना पसंद करते हैं, तो उनको अपने दायित्व से, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने अभी यहाँ के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद यादव का पुतला फूंका है। हमारी स्पष्ट मांग है, हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और उस ज्ञापन के माध्यम से हमने यह मांग करी है कि इस मामले के अंदर लीपापोती करने वाले संपूर्ण पुलिस प्रशासन के अंदर कठोरतम कार्रवाई हो और जिस प्रकार से ऐसी जघन्य घटनाएं दोबारा न हो, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर मोहित खान जो मामले का मुख्य आरोपी है और उसके अन्य सहयोगियों को हमने मांग करी है कि मामले के मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाए, जिससे दोबारा ऐसी प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर न हो। लड़की दलित थी जो यहाँ से सांसद। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मामले के अंदर अपना बयान प्रस्तुत नहीं किया। इस मामले के अंदर किसी ने भी कोई भी
परिवार के साथ जाकर एक सांत्वना देने का काम नहीं किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर संपूर्ण जनमानस को मैं आह्वान भी करता हूँ कि सबको साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वह बिन बाप की बेटी है, और वो जो बिन बाप की बेटी है वो सभी अयोध्या वासियों को उसका पिता बनकर, उसका भाई बनकर इस न्याय की लड़ाई में सामने आना चाहिए। हमारी स्पष्ट, हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों पर फांसी की सजा सुनाई जाए। और हमारी दूसरी मांग ये है कि जिस प्रकार से वहाँ के चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष के द्वारा मामले की लिपापोती करने का प्रयास किया गया, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। क्या दोषियों पे बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए उनके परिवार? ये पुलिस प्रशासन को मुझे लग रहा है कि अपनी जो न्याय की बात, और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो उनको ये तय करना चाहिए। और स्थानीय स्तर पर जाकर जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कल बदरसा जाते हैं तो वहाँ ध्यान में भी आता है कि बहुत सारी अवैध संपत्तियाँ हैं जो मुख्य आरोपी के द्वारा वहाँ पर बताई जाती हैं। क्या नाम आपका? लिए हम सबको दुख है, उन दरिंदों और हैवानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर ही बोला, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जा रही है। और हम आप सभी लोग मीडिया वालों से अनुरोध करेंगे, आप भी इसकी लड़ाई लड़िए, मजबूती के साथ खड़े होइए, जिससे भविष्य में ऐसे दरिंदों को दरिंदगी करने से पहले 20 बार सोचें कि हमारे खिलाफ पूरा समाज है। सारे समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि सब लोग इस बेटी के साथ खड़े हो जाइए। उनका अपना सोच है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है, जो पापी है वो पापी है। ब्यूरो रिपोर्ट सारांश दैनिक। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सारांश दैनिक को, और हमारे वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.saranshdanik.com। धन्यवाद।